हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रोप ऑफ लेंथ L and mass M is being pulled on a rough horizontal floor by a constant horizontal force F is equal to mg. The force is acting at one end of the rope in the same direction as the length of the rope. The coefficient of kinetic friction between rope and floor is 1 by 2. Then the tension at the midpoint of the rope is। तो देखो बच्चों, काफी मतलब अच्छा सवाल भी कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। कैसे लगेगा, ये देखो। इधर हमने एक फोर्स दे दिया इसको mg के बराबर। ओके बच्चे, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, तो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा mg। तो इसके ऊपर नेट नॉर्मल फोर्स लग जाएगा कितना बच्चों, mg के बराबर। अब नेट फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्योंकि ये तो चल रहा है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू एन। तो नॉर्मल फोर्स कितना था हमारा, mg के बराबर। तो mg बाय, दैट इज द नेट फ्रिक्शन। तो देखो बच्चों, इसका अगर मैंने बोला कि ये रोप ए एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कैन आई राइट F माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये कितना आ जाएगा, mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से मेरे पास, g/2 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है, टेंशन एट द मिड पॉइंट। तो ध्यान से समझो, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन T है मान लो। तो अब ये मास कितना बचा बच्चों, m/2g। अरे समझो ध्यान से, सीधी सी बात है, मास कितना बच जाएगा, m/2g। इस पे कुछ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n1। ओके बच्चों, ये a एक्सेलरेशन के साथ इस तरफ जा रहा है, इधर अगेन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इसकी बार, म्यू के इंटू n1। तो देखो बच्चों, t माइनस, अच्छा ये हो जाएगा f1, t माइनस f1 इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्सीलरेशन। ओके बच्चों, तो देखो टेंशन माइनस 1/2 इंटू n1 विल बी इक्वल टू mg/2, दैट इज m/2 इंटू g/। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, mg/4 प्लस में mg/4। सो यहाँ से देखो बच्चों, नेट टेंशन कितना आ जाएगा मेरे पास, mg/2। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। थैंक यू।